अपनी आखिरी बची सांसों में भी एडम बार बार जेसन के खून के छींटों से सने मास्क को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तो तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है? एडम के हाथ को अपने पैर के नीचे दबाते हुए, इस तरह नहीं, तुम छूकर मेरे मास्क को और गंदा कर दोगे। अपने हाथों से चमड़ी के बने बेल्ट को खींचकर जेसन अपने मास्क को निकालने लगा। एडम की रुकती सांसें और सुर्ख लाल पड़ चुकी आंखें जेसन को निहारने लगी, मानो एडम मरने से पहले एक आखिरी बार जेसन का चेहरा देख लेना चाहता हो। और जेसन ने अपना मास्क चेहरे से उतार दिया। एडम एक दबी सी आवाज जो गले के भीतर खांसी बन रह गई। और एडम की आंखों के साथ सांसें भी थम गई। एक गंभीर सी सांस छोड़ते हुए जेसन ने अपना मास्क पहन लिया। चैड और टिम जिस रास्ते पर भाग गए थे उसी ओर जेसन भी अब बढ़ चला था। बीहड़ की ठंड अब चरम सीमा पे छाने लगी थी। रात के अंधेरे में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा ये सर्द जंगल रास्तों में इंसानों को कहीं खो देने पे मजबूर कर देता था। अपने भारी कदमों की आवाज करते हुए जेसन जंगल के भीतर चला गया। पत्तों की चरचर आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थी। कहीं दूर से आ रही सिसकियों की आवाजें जंगल के माहौल में किसी की मौजूदगी बयान कर रही थी। जेसन उसी ओर बढ़ चला। अपने धीमे धीमे से कदम ले जेसन आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा, मानो सहम चुके लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हो। कुछ नहीं होगा, मेरा पैर। और जेसन के बढ़ते कदमों की आवाज सुन वो फुसफुसाहटें भी हवा में मिल सी गई। शायद उन्हें जेसन की आहट हो चुकी थी। धुंध भरे जंगल में जेसन अपना सर उठा, मानो कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। मुझे तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है टिम। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी मिली? मुझे पता है तुम कहाँ हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? दर्द हो रहा है? बोलो टिम। तभी जेसन के दाएं ओर कोई भाग कर निकला और जेसन भी उसी ओर दौड़ने लगा। जब जेसन की नजर भागने वाले शख्स की ओर गई तो वो जेकी था। जेकी हड़बड़ी में भागते कदम ले पीछे देख डर गया जब उसने पाया कि जेसन ठीक उसके पीछे दौड़ रहा था। तभी जेसन उसके ठीक पीछे भाग जेकी के लेफ्ट शोल्डर को दबोच उसकी पीठ में खंजर घोंप उसे दौड़ाने लगा। और जेकी की फूलती सांसों में दौड़ते कदम तेज होने के साथ ही हर घुसते खंजर के साथ धीमे होते गए और किसी लाश की तरह उसके कदम घिसने लगे। जेसन के कदम रुकते ही जेकी वही अधमरा गिर पड़ा। उसकी पीठ से मांस के लोथड़े लटक गए थे। रीढ़ की हड्डी सुर्ख सफेद खून से भीगी दिखाई देने लगी थी। तड़पते जेकी की पीठ पे अपना भारी बूट रख जेसन अपनी फटी आंखें लिए जेकी की गर्दन को दबोच अपने हाथों से उसके सर को धड़ से उखाड़ने लगा। और जेसन की गूंजती आवाज पूरे वातावरण में फैल सी गई।
वीरानी में फैली आवाज को महसूस कर जींस के भीतर से निकली टूटी हड्डी को अपने हाथों से छूता टिम दर्द के मारे कराहता ठहर सा गया। उसका पैर वॉल्फ ट्रैप में फंस गया था। उसके पैर की हड्डी टूटकर किसी नुकीली लकड़ी की तरह जींस से बाहर निकल आई थी, जिसमें से लगातार खून बह जा रहा था। चेड उसके ट्रैप को खोलने की नाकाम कोशिशें करने लगा। मगर हर नाकाम कोशिश उसे धुंध में से जेसन के किसी भी वक्त निकल आने का अंदेशा दे रही थी। ना जाने वो मनुष्य मास्कमैन कब आ जाए। चेड, चले जाओ यहाँ से। तुम मत रुको चेड, वरना तुम्हें भी चंदा नहीं छोड़ेगा। दूर कहीं से उन्हें जेसन की आवाज खुली दीवारों की तरह गूंजती सुनाई दे रही थी। शोमी, और मैं तुम्हारा दर्द पूरी तरह से मिटा दूंगा टिम। देखो। जैकी की उखड़ चुकी मुंडी को हाथ में दबाते हुए, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? टिम के पेट से खून और रिसने लगा। और वॉल्फ ट्रैप के लोहे की चेन खिंचने की आवाज होते ही जेसन उस ओर देख बढ़ चला। ओह, तो तुम वॉल्फ ट्रैप में फंसे हो। तब तो बेफिजूल ही तुमने खून बहा दिया। क्या चेड भी तुम्हारे साथ है? मुझे चेड की हथेली से बहते खून की स्मेल भी आ रही है। और चेड, क्या घाव ज्यादा गहरा था? चेड अपनी हथेली को संभालते हुए जेसन की आवाज सुन रहा था। और टिम करीब लेटा अपने हाथ से मुंह को भींचे वॉल्फ ट्रैप में फंसे अपने पैर के दर्द को कैसे जैसे सहन कर रहा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहे जा रहे थे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। तुम वहां 2 पल और रुकते तो अपने दोस्त एडम को आखिरी गुड बाय कहते। तुम्हें पता है, उसने मेरा चेहरा देखा और वो मर गया। मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी और मैं तुम्हारी भी जरूर करूंगा चेड। जेसन धुंध भरी बीहड़ से निकलकर मानो सामने ही आ चला। हर तरफ मोटी चादर जैसी फैली धुंध की परतों से निकलकर ना जाने कहां से एक भेड़िया आ गया। घुराते पैने दांत लिए भेड़िया टिम के टूट चुके पैर को देखने लगा। हे भगवान, ये कहां से आ गया? चेड, चेड, मैं नहीं मिलना चाहता। चेड, मुझे डर लग रहा है। चेड। चेड की आंखें डर से भरी भेड़िए पे रुक सी गई। वो समझ चुका था अब मौत तय है। ये भेड़िया दोनों को फाड़ कर खा जाएगा। टिम, 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 आई एम सॉरी टिम, मुझे जाना होगा। मैं इससे अपने पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठा भेड़िए की ओर फेंक चेड ने उसे दूर भगाने की कोशिश की और भेड़िए की आंख पे लकड़ी की चोट लगने से वो वहां से जंगल के भीतर भाग गया। चेड, इसे खोलो, इसे खोलो, है भगवान। चेड पूरी ताकत से ट्रैप को खोलने की कोशिशें करने लगा, मगर खोल। वो ट्रैप इतना भारी और टाइट था कि चेड की हर कोशिशें नाकाम हो रही थी। अपने मुंह से ठंडी सांसें छोड़ चेड टिम की ओर देखने लगा। टिम,
हमें तुम्हारा पेड़ उखाड़ना होगा, तुम्हारे अंकल को तुम्हारे पाँव से अलग करना होगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। टिम के पीछे आ उसके दोनों कंधों को पकड़ चेड़ उसे ट्रेप से खींचने लगा। इसी के साथ दर्द के मारे टिम के दर्द से दबी चीखें जंगल के वातावरण में फैल गई। उसके पेड़ से खून रिसने लगा था। आवाज मत करो टिम, हिम्मत रखो, अलग करो। तभी टिम और चेड़ की सांसें थम गई। क्योंकि माहौल में एक बार फिर भेड़िए की आवाज आने लगी, मगर इस बार एक नहीं बल्कि कई सारे भेड़िए, मानो टिम के पैर से बहते खून की स्मेल से भेड़ियों का झुंड टिम और चेड़ की ओर आ रहा हो। धड़कते दिल और चिल्लाने की आवाज के साथ चेड़ और टिम, जल्दी निकालो मुझे यहाँ से, उखाड़ दो पेड़, हे भगवान निकालो मुझे यहाँ से। अपनी पूरी ताकत से चेड़ टिम को पीछे खींच उसकी हड्डी को ट्रेप से अलग करने लगा। ट्रेप से मांस के फटने और हड्डी के टूटने की आवाज आने लगी। खून लगातार बहने लगा। टिम सिसकिया भर खुद भी जोर लगाने लगा और चेड़ पीछे जाके टिम के पैर की हड्डी पूरी तरह से टूटने के साथ ही उसका पांव ट्रेप में फंसा रह गया और टिम का आधा कटा पैर उससे छूट गया और एक चीख मानो धुंध को चीर निकलती घुर्राहट की आवाज में बदल सी गई। भेड़िए आ गए थे। अब टिम डर के मारे अपने दोनों हाथ जमीन पे सटाए पीछे हटने लगा। भगवान भेड़िए! वो जल्द से जल्द उस जगह से जाना चाहता था, मगर वो अपने कटे पैर के सहारे ज्यादा ना पीछे जा सका। चेड़ एक साथ इतने भेड़ियों को देख सहम सा उठा। जल्दी से टिम के दोनों हाथ पकड़ वो पीछे खींचने लगा। जितनी ताकत उसमें इस सिचुएशन में रह गई थी वो उसे घसीट कर जंगल से बाहर निकालने में लगाने लगा। टीम अपने करीब आते भेड़ियों के डर से सेम उन पे चिल्लाने लगा, पीछे पीछे हटो, छोड़ो मुझे, हटो कभी नहीं। और मानो टीम के कट चुके पैर से निकलता खून रास्तों पर निशान से छोड़ने लगा और भेड़िए उसकी स्मेल से और घुर्राते हुए टिम को नोचने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब चेड़ समझ चुका था टिम का बचना नामुमकिन है, मगर जल्दी जल्दी अपने कदम पीछे सरकाता वो टिम के दोनों हाथ पकड़ पीछे खींचे जा रहा था। तभी एक भेड़िए ने टिम का कट चुका पांव अपने दांतों से दबा लिया। मारे दर्द के टिम की गूंज भेड़ियों को और गुस्सा दिलाने लगी। उसके पैर का एक बाइट मांस नोच लिया गया था और फिर शुरू हुआ टिम का भयानक मंजर। जब एक एक करके भेड़िया आगे आते रहे, कोई वोल्फ टिम का कटा पैर नोच रहा होता तो कोई उसके पेट में दांत गड़ा उसके मांस को भीतर से खींच लेता। टिम का टुकड़े टुकड़े मांस खत्म होता गया और चेड़ उसकी ऐसी हालत देख सुन सा पड़ा खींचने लगा। वो बीच में रुक, छोड़ो ना, छोड़ो इसे, कभी लो, छोड़ो वो बीच में रुक उन भेड़ियों पे कुछ फेंक कर मारता तो वो टिम का और मांस नोचने लगते, मानो चेड़ ने भेड़ियों के लिए टिम को वहां रोक लिया हो। तिल तिल कटते टिम की धड़कनें रुकने लगी। अब उसके दर्द की चीखें रुकने लगी थी। उसका शरीर पूरा फट चुका था। नीचे का पूरा हिस्सा भेड़िए खा गए थे। रह गया था तो केवल उसकी फसलियां और आनन फानन में निकली नलियां। भगवान! टिम की दुर्दशा देख चेड़ अपने हाथ से मुंह भींच
वहां से भागने लगा। टिम भेड़ियों का शिकार हो चुका था। अब बचा था तो केवल चैड, और धुंध में उसे ढूंढता जेसन। वीरानियों में सिसकिया भरता चैड जेकी को आवाज लगाने लगा। जैकी, जैकी, कहाँ हो तुम जैकी? तभी जेसन के बूट्स की आहट अंधेरों से आने लगी। कौन है वहां? कमीने, कमीने! टिम मर चुका है तेरी वजह से। उसका मांस नोच खाए वो भेड़िए। बेचारा टिम। सामने आओ, सामने आओ। कहाँ छिपे हो तुम? आखिर क्या चाहते हो तुम? तभी चेड़ के कदमों के करीब कोई चीज लुढ़कती हुई आई। अंधेरों में नीचे बैठ जब चेड़ उसे ठीक से देखने को हुआ तो डर के मारे पीछे गिर पड़ा। जैकी, जैकी! जैकी की आनन फानन में निकली फटी कटी नसें उसकी गर्दन से निकली हुई थी। जैकी अपनी कट चुकी मुंडी से मानो चेड़ को निहार रहा हो। अपनी आंखों के सामने जैकी की ऐसी हालत देख चेड़ अंधेरों में इधर उधर देखने लगा। तभी जेसन एक पेड़ की आड़ से बाहर निकल आया। जैसा कि हमने पहले कहा था, हमें खून चाहिए। और इसी के साथ धुंध भरे घुप अंधेरे से 3 और लोग निकल आए। अपनी आंखों के सामने लंबे जैकेट्स और भारी बूट्स लिए अपने हाथों में पूरे खून से सने अलग अलग खंजर को पकड़े सदी के भयानक किलर्स दी हैलोवीन लेजेंड्स को देख चेड़ की थरथराई आंखें उन्हीं पे ठहरी सी रह गई। अपने हाथों से चमड़ी से बने मास्क के बेल्ट को खोलते हुए, अब तुम्हारी बारी है चेड़। जेसन ने अपना मास्क उतार दिया। उसकी भयानक खुली आंखें चेड़ को उसके बचपन की बदमाशियां दिखा रही थी। चेड़ को समझते देर नहीं लगी कि जेसन आखिर कौन है। चेड़ अपने गुस्से पे काबू ना कर पाया और गुस्से में दौड़ा जेसन की ओर भागने लगा कि तभी एक पतली सी तार चेड़ की गर्दन को चीरती चली गई और चेड़ की आंखों की नसें सुर्ख लाल सी हो गई। आंखों से बहते आंसुओं की बूंदों के साथ ही उसकी पतली तार से कटी नलियां लिए गर्दन पीछे लुढ़क गई और शरीर घुटने टिकाता हुआ नीचे गिर पड़ा। कहते हैं हैलोवीन की रात में बढ़ती धुंध की तरह बढ़ती वीरानियों की ओर भीतर जाते जाते जेसन और किलर्स की टीम एक बार फिर गुमनामियों की तरह बेनाम सी हो गई और रह गए तो केवल धुंध भरे अंधेरे जो आज भी अपने शिकार का इंतजार करते हैं।